नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NRGK एंड करेंट अपडेट्स में। तो आप लोग को पता है कि SPD के जितने भी वन लाइनर करेंट अफेयर्स हैं वो मैं स्टार्ट किया हूं और उसी का डिस्कस कर रहा हूं, जो कि आपके आने वाले कोई भी आगामी एग्ज़ाम में कोई भी आगे में जो एग्ज़ाम आपका है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, पूरा क्वेश्चन को ज़रूर एनालिसिस करें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। 1 मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में 90वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका JP नड्डा हो जाएगा। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो इसका इथोपिया हो जाएगा। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों की श्रद्धांजलि दी है? तो इसका फ्रांस हो जाएगा। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसका चोल राजकुमार द्वितीय हो जाएगा। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो इसका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। 2 मार्च को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका तनुष्का हो जाएगा। तनुष्का शर्मा नहीं समझ लीजिएगा। 2 मार्च 2025 को हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो इसका कश्मीर हो जाएगा। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान में अधिसूचित किया है? तो इसका असम हो जाएगा। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलेट अनावरण किया है? तो इसका अमेजन हो जाएगा। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जैसा हो जाएगा, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका विराट कोहली हो जाएगा। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो इसका विदर्भ हो जाएगा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका गुरुग्राम हो जाएगा। 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो इसका विशाखापट्टनम हो जाएगा। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो इसका उत्तराखंड हो जाएगा। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ये ऑस्ट्रिया देश के चांसलर बने हैं। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कृष्णा जयशंकर बनी है। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये PM नरेंद्र मोदी ने किया है। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये IRFC को दिया गया है। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी को लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारा है? तो ये अमेरिका में उतारा है, अमेरिका ने उतारा। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 में विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये रूस, कांगो और तथा ये नल्ला पाकिस्तान है।
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये स्पेन में हुआ है। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये शरत कमल ने घोषणा की है। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 7 मार्च 2025 को बच्चे के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो ये गुआम ने भाग लिया है। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है? तो ये पंजाब शुरू किया है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो ये अपना प्यारा देश भारत जीता है। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये बुर्किना फासो शीर्ष पर है। 8 मार्च 2025 ने भारत T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया गया है? तो ये रूस हो जाएगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया गया है? तो ये HDFC लॉन्च किया गया है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ये फ्रांस देश शीर्ष पर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो ये अपना प्यारा देश भारत हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली हो जाएगा। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उदय शंकर हो जाएगा। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकोन को 2025 का प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो ये चीन को मिलेगा। 9 मार्च 2025 को पहला सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये बिहार में संपन्न हुआ है। किस राज्य में चापचार कूट त्यौहार मनाया गया है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बाराबोडोस से सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्रभूमि विवेकपूर्ण उद्योग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो ये जय श्री वेंकटेशन को मिला है। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? तो ये किर्गिस्तान हो जाएगा। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो ये सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डोस्की ने जीता है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये गांडीव रखा गया है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो ये LIC बन गया है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो ये प्रणव वेंकटेश बने हैं।
11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है? तो ये एयरटेल के साथ समझौता किया है। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये रोशनी नडार बनी है। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में तबाही हुई है। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो ये असम लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया क्वीन दिया गया है? तो ये मॉरिशस ने दिया है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये अमूल बना है। 12 मार्च 2025 को जदया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्पेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। IQ8 द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो ये अपना प्यारा देश भारत रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो ये यूक्रेन बना है, क्योंकि अभी लड़ाई चल रहा है तो जान ही सकते हैं। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो ये ₹112 हो जाएगा। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो ये स्टार हेल्थ हो जाएगा। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में हुआ है। 12 मार्च 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मॉरिशस में किया गया है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत का वन क्षेत्र बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हो गया है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज में बनेगा। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। 13 मार्च 2025 को माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो ये दलाई लामा ने जीता है। लामा होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो ये अपना प्यारा देश भारत हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो ये पंजाब ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत, अपना प्यारा देश भारत रहा है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो ये नासा लॉन्च करेगा। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये झारखंड जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये श्रीलंका देश में शुरू हुआ है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये दिल्ली एयरपोर्ट बना है। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया गया है? तो ये
टाटा पावर ने अब ये अभियान शुरू किया। 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये ओडिशा में हुआ है। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो ये 6 संपत्तियों को जोड़ा है। हाल ही में GEMMA 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है और पहला स्थान ये गुजरात ने किया है। 16 मार्च 2025 को वीमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है, जो दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर जीता है। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये प्रसार भारती को दिया गया है। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों का होटल के रूप में विकसित करेगी? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश करेगा। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा की जा रही है। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने इसको जीता है, जो कि वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर ये जीता है। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो ये 33 पदक हासिल किए हैं। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। 17 मार्च 2025 को किसने 7वीं वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। चंद्रयान 5 मिशन के किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो ये जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। 17 मार्च 2025 को किसने 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये हॉकी झारखंड जीता है। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये अपना प्यारा देश भारत शीर्ष पर रहा है। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? तो ये आयुष्मान खुराना को चुना गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इंग्लैंड में किया गया है। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये तेलंगाना राज्य में शुरू हुई है। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हुए हैं? तो ये अपना प्यारा देश भारत हो जाएगा। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कृष्णामाचारी श्रीकांत हो जाएगा। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये सर्वम AI के साथ समझौता किया है। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंदौर में शुरू हुआ है। किस राज्य की महिला पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया गया है? ये दिल्ली ने किया है। किस राज्य में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये मालदीव ने व्यक्त किया है।
मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये नॉर्वे रहा है शीर्ष पर। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो हमेशा एज यूजुअल से रहा है ये फिनलैंड हो जाएगा। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो ये 4 साल का कितने का प्रतिबंध लगा है। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो ये इसरो ने किया है। कैबिनेट ने कहाँ नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो ये असम हो जाएगा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये मृदुलिका झा ने जीता है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ में सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो ये राम सुतार को किया जाएगा। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने साझेदारी की है। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने के लिए भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो ये पंजाब बनी है। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो ये जापान देश बना है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो ये हरियाणा में स्थापित होगी। 21 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो ये फ्रांस देश में खोजा गया है। स्वतंत्रता सेनानी पी रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये अमरावती में की जाएगी। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नंदी नैदेतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है। 22 मार्च को किस राज्य को 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये बिहार का मनाया गया है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मथुरा में किया गया है। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये डेनमार्क हो जाएगा। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो ये चेन्नई रखेगा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये गुंटर वॉलासेल ने जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो ये आगरा ने किया है। तवी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग ने SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है।
माउंट लेवोटोवी लॉकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया देश में है। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये 105% बढ़ी है। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। भारत में आने वाले प्रशेषणों के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो RK श्रीराम कुमार को मिला है। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों को वेतन और भत्ते पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये 24% की वृद्धि की है। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गोवा में शुरू हुआ है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये पंचकुला में हुआ है। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास AKME का मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत तथा तंजानिया करेगा। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? तो ये मिजोरम हो जाएगा। 25 मार्च 2025 को किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो IIT गांधीनगर में हुआ है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो PS रमन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल राज्य बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा ने किया है। किस देश ने अपना 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये बांग्लादेश ने मनाया है। 26 मार्च 2025 को अमेरिका सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो ये जय भट्टाचार्य ने को किया गया है। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के सम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये इसने कांस्य पदक जीता है। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये इंडोनेशिया ने घोषणा की है। किस राज्य को टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये तेलंगाना राज्य को मिला है। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो ये गुजरात बनेगा। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने की है। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है, जिसमें कि टोटल जो है 34 स्वर्ण है, 39 रजत है, 31 कांस्य है और कुल जो है 104 पदक हैं। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी इसका हो जाएगा। ICC एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये नितिन मेनन को शामिल किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी के कॉरिडोर की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है।
भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की है? तो ये श्रीलंका देश ने की है। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये पापुआ न्यू गिनी देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD CEO नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल भावे को नियुक्त किया गया है। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा ने शुरू किया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये ओडिशा के चांदीपुरा में सफल परीक्षण किया है। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये बैडमिंटन खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ब्राजील में आयोजित किया गया है। 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मसाकी काशीवाड़ा को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो ये केरल राज्य गठित करेगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो ये कार्टोसैट 3 सैटेलाइट हो जाएगा। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये एलन मस्क बने हैं। और भारत में तो हम मुकेश अंबानी हैं ही। और 30 मार्च 2025 को जारून हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये रोशनी नाडर बनी है। 31 मार्च 2025 को 47वें नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो ये लखनऊ शहर बना है। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ संबंध बनाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश कर रही है। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? तो ये अपना प्यारा देश भारत बन गया है। और विश्व में पहला स्थान केन्या का है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नेपाल में किया गया है। तो दोस्तों, मार्च मंथ का जितना भी वन लाइनर था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और ऐसे ही हर एक मंथ का हम लोग टोटल वन लाइनर कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और कमेंट में आप लोग ये ज़रूर बताएं कि मैं किसकी करंट का कौन सा टॉपिक डालूं जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। बट उसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले आपके पास चला जाए और आप उनको देखें। और करंट और जीके से रिलेटेड आपके पास सभी वीडियो आ जाएंगे। तो उसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मंथ के साथ, अगले मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड बाय बाय।